उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें हम जानेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। उत्पत्ति के बारे में भूगोलवेत्ताओं ने कई मत प्रस्तुत किए, लेकिन उनमें से मुख्य मत है पहला भूसन्नति का सिद्धांत, जिसे कोबर ने प्रस्तुत किया। इसके समर्थक सुबेश और आर्कांट भी थे। और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकीकरण सिद्धांत, से डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने प्रस्तुत किया, किंतु यह सिद्धांत हैरी हेस के समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित था। तो पहला है भूसन्नति का सिद्धांत। आज से कई करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में एक ही महाद्वीप पंजिया और एक ही महासागर पैंथालासा था। और आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो उसमें 2 महाद्वीप हुए और बीच में एक सागर आया, जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। पहला महाद्वीप अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेंसिया सील्ड के नाम से भी जाना जाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निक्षेप टेथिस सागर में एकत्रित होने लगे। निक्षेप इतने एकत्रित हो गए कि टेथिस सागर का जल समाप्त हो गया और यह भूसन्नति बन गया। और क्रिटेशियस युग में ये जमाव हुआ था, इसमें एक उत्थान आरंभ हुआ और क्रमशः देव हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई। हैरी हेस द्वारा प्रस्तुत विवर्तनिकीकरण सिद्धांत, इसमें बताया गया कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ये 2 प्लेटें थी, इनमें अभिसारी गति हुई। इसमें भारतीय प्लेट अपने से बड़ी यूरेशियन प्लेट की ओर गति करती है। बीच में इसमें टेथिस सागर था जो भूसन्नति हो गया क्योंकि इसमें जल समाप्त हो गया। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में जब गति हुई तो जो भूसन्नति था इसमें वलन पड़ गया और वलन से वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय के नाम से जाने जाता है। यह सब साइनोज़ोइक महाकल्प में हुआ, आज से लगभग 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व। इस साइनोज़ोइक महाकल्प को टर्शियरी काल से भी जानते हैं। पर्वतों का उत्थान 3 चरणों में हुआ, पहला प्री कैम्बियन काल में, दूसरा डेवेनियन और तीसरा टर्शियरी काल में। ये जो हिमालय की उत्पत्ति हुई, यह हिमालय टर्शियरी काल में हुआ क्योंकि इसमें टर्शियरी चट्टानें की अधिकता पाई जाती थी और हिमालय नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा टेथिस सागर। टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है।